मैं हूं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं सुरभि सलोनी। हमारे साथ भंते सुमित रत्न जी हैं और भंते जी पूरे देश में घूम घूम कर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के साथ ही सामाजिक जागरूकता भी बहुत ही जोर शोर से चला रहे हैं। पूरा बहुजन समाज को एकजुट करना, बौद्ध अनुयायियों को जागरूक करना, इससे लेकर तमाम आंदोलनों में भी आपकी सहभागिता रहती है। आप वहां मौजूद रहते हैं और लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। भंते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। आपके चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। बताएं जी भंते जी, पहला सवाल हमारा, आप मुंबई की धरती पे हैं, मुंबई की धरती को कैसे देखते हैं आप? मुंबई हमारी विचारधारा की बहुत ही हरी भरी धरती है। हमारे सभी महापुरुषों ने यहीं से आंदोलन शुरू किया, चाहे वो ज्योतिबा राव फुले हों, सावित्रीबाई फुले हों, शिवाजी महाराज हों, छत्रपति साहू महाराज हों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। तो आज अगर उत्तर भारत में आइडियोलॉजी विचारधारा जो बहुजन की गई है वो महाराष्ट्र और मुंबई की ही देन है। इसलिए मैं यहाँ बार बार आता रहता हूँ, यहाँ से ऊर्जा लेता रहता हूँ। और यहाँ जो पूरे उत्तर भारत के लोग रहते हैं जो अपनी विचारधारा से दूर हैं, भटके हुए हैं, उन्हें इकट्ठा करके जागरूक करने का मैं काम करता रहता हूँ। और मैं आया हूँ यहाँ और जगह जगह हमारे परिवार संबोधन के कार्यक्रम लगे हैं। जगह जगह मुझे बुलाया जा रहा है, अलग अलग बुद्ध विहारों में स्वागत हो रहा है। और मुझे बहुत खुशी है कि उत्तर भारत के लोग अब बुद्ध, अशोक, फुले, साहू, अम्बेडकर की विचारधारा की तरफ चल रहे हैं। महाराष्ट्र हमेशा इस तरह से क्रांति करती रही है, चाहे धार्मिक आंदोलन हो, चाहे बौद्धिक आंदोलन हो या राजनीतिक आंदोलन हो। और अब बाबा साहेब से लेकर फुले, साहू, अम्बेडकर, सब लोग उत्तर भारत से लेकर पूरे देश में उनकी विचारधारा के लोग बढ़ रहे हैं, तो आंदोलन भी हो रहे हैं। आने वाले समय में सबसे बड़ा आंदोलन क्या होगा और उसकी दिशा क्या होगी? देखिए, आंदोलन हक अधिकारों के लिए हमेशा चलते रहते हैं। इस समय जो आंदोलन जो सबसे बड़ा है वो मान सम्मान स्वाभिमान के साथ साथ जिंदा रहने का है। देश की जो बहुत बड़ी आबादी है वो है आर्थिक गरीब होती जा रही है, मान सम्मान से वंचित होती जा रही है और सुनियोजित सत्ता पर बैठे लोग हक वंचित असहाय लोगों के अधिकार छीनते जा रहे हैं। और अगर अभी भी ये बहुसंख्यक समाज जो 100 करोड़ आबादी भारत में रहती है, ये जागरूक नहीं हुआ अपने अधिकारों के प्रति, दोस्त दुश्मन की पहचान पर ये टिका नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाला समय इनका अच्छा होगा। पीढ़ियां गालियां देंगी। इसलिए हम जागरूक करने का काम कर रहे हैं और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि समाज जाग रहा है और बहुजन समाज अब आगे बढ़ रहा है। अगर हम बहुजन राजनीति की बात करें तो एक समय विकल्पों की कमी होती थी और आज खूब विकल्प हुए हैं। जिस तरह से बहुजन आंदोलन मजबूत हुआ है, बहुजन समाज की सहभागिता बढ़ी है, उसी तरह से विकल्प भी, राजनीतिक विकल्प भी खूब सारे हो गए हैं। इन विकल्पों को आप किस तरह देखते हैं और किस तरह बहुजन आंदोलन इससे मजबूत होगा या कमजोर होने की भी संभावना है? 100 करोड़ की आबादियों के पास जब तक नेता नहीं थे, पार्टियां नहीं थी, तब तक दूसरी पार्टियां इन्हें वाजिब सम्मान, उचित इज्जत सम्मान देती थी या नहीं भी देती थी। अब जो एससी ओबीसी के नेता खड़े हो गए हैं, ये अपनी कौम को बेच देते हैं, बदले में पैसा ले लेते हैं और ये जमीर अपना बेच करके दुश्मन के साथ मर्ज हो जाते हैं। पहले से वक्त इस समय ज्यादा खराब चल रहा है। पहले तो पार्टियां हक नहीं देती थी तो एक अलग तरह की समस्या थी। अब हमारे पास नेता पार्टियां हैं लेकिन जातिवादी हैं, अपनी कौम को बेच करके पैसा वसूलती हैं और ऐशो आराम करती हैं, इसलिए बहुजन समाज बर्बाद हो रहा है। आज देखें तो माननीय कांसीराम साहब को लेकर खूब राजनीति चल रही है, चाहे उत्तर भारत हो चाहे देश की राजनीति में हो। कांग्रेस पार्टी भी उनकी जयंती मना रही है, भाजपा भी मना रही है और बाकी बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी, सारे लोग मना रहे हैं। लेकिन क्या इन लोगों ने माननीय कांसीराम साहब द्वारा लिखित चमचा युग को पढ़ा होगा या उनकी विचारधाराओं को समझेंगे? नहीं, उस किताब को पढ़ करके इस समय चमचा और ज्यादा बढ़ गए हैं। और बढ़ क्यों गए हैं, वो कारण ये है कि कोई मेहनत नहीं करना चाहता, किसी के पास धैर्य नहीं है, कोई संघर्ष नहीं करना चाहता है। वह अपना चमक दमक दिखाकर अपना जमीर बेचकर दुश्मनों के साथ मिल जाता है और मजे काटता है। लगभग ऐसी 1000 से ज्यादा पार्टियां जिनका यही काम है और ये काम बहुजन समाज के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। कांसीराम साहब ने बहुजन समाज इकट्ठा किया था, आज बहुजन समाज कहां गया पार्टी के पास? पार्टी चलाने वाले क्या करते रहे?
क्या पार्टी चलाने वाले उस एजेंडे से हट गए जो मान्यवर साहब का था? तो चिंता का विषय है कि बड़े लक्ष्य और सपने बनाने पड़ेंगे। जब प्रधानमंत्री बनने का सपना होता है तो हम मुख्यमंत्री बन जाते हैं, जब एमपी एमएलए बनने का सपना है तो बताइए क्या मिलेगा। तो आज दुर्दशा है, बड़े सपने नहीं है, बड़े लक्ष्य नहीं है, और महापुरुषों की जो आइडियोलॉजी है बहुजन समाज बनाने की, उससे लगभग सभी नेता भटक गए हैं, इसलिए दुर्दशा हमारे समाज की हो गई है। महाराष्ट्र की राजनीति में भी बहुजन आंदोलन आप कहाँ देखते हैं? जातिवादी हो गया, बहुजन आंदोलन भी यहाँ जातिवादी हो गया। अन्य ओबीसी की जातियां ठाकुर बन गई, अन्य शेड्यूल कास्ट की जातियां आपस में नफरत करती हैं। एक बार को ओबीसी की जातियां तो एक साथ बैठ के खा भी लेती हैं, शेड्यूल कास्ट की जातियां तो एक दूसरे के साथ खाना भी नहीं खाती हैं, बैठना पसंद नहीं करती हैं। तो इतनी दुनिया है। बाबा साहब ने जातियों को खत्म करके वर्ग बना दिया था, लेकिन हम बाबा साहब से बड़े हो गए जो वर्ग को खत्म करके फिर जाति बना रहे हैं और जाति पर गर्व करने लगे हैं, अपने आप को मिटाने का काम कर रहे हैं। बिहार में चल रहा है महाबोधि आंदोलन, महाबोधि महाविहार आंदोलन, आप भी उसमें भरपूर सहभागिता करते हैं। थोड़ा सा मुद्दा समझाएं, ये मुद्दा लोगों को मालूम है लेकिन गहराई से नहीं मालूम है, थोड़ा सा मुद्दा अगर समझा सकें तो आप हमें। पूरी बातों की एक लाइन है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जी, पहले भी थी, आज भी थी। शोषण करने का तरीका बदल गया है, लेकिन शोषण आज भी हो रहा है। जी, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, बड़े लोग छोटे लोगों को खा जाते हैं। सेम लायक वैसे ही बिहार में एक दूध देने वाली गाय है बोध गया, सरकार का कब्जा है, मुख्यमंत्री उस पैसे का इस्तेमाल अपने रुतबा में करता है, इसलिए सरकार उस मठ को छोड़ना नहीं चाहती है। सरकार के इशारे पर ब्राह्मण समाज के लोगों ने कब्जा करके रखा है, उस आइडियोलॉजी ने कब्जा करके रखा है। अगर वहां का मुख्यमंत्री बदलता है तभी उसका उद्धार हो सकता है, अदरवाइज संघर्षों से वो कभी आपको देने वाले नहीं है, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है। भंते जी, पूरे देश में आप घूम रहे हैं, आप अलग अलग जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इस समय आप की दिशा क्या है और उद्देश्य क्या है इस समय? देखिए, हमारी दिशा स्पष्ट है, उद्देश्य स्पष्ट है कि जब तक बहुजन समाज हुक्मरान नहीं हो जाता, जब तक बहुजन समाज व्यवसाय का आगे नहीं बढ़ जाता, आर्थिक उन्नति नहीं कर लेता और मानसिक गुलामी को छोड़कर बाबा साहब के बताए मार्ग पर नहीं चल देता, तब तक ये आंदोलन और ये संघर्ष जारी रहेगा। एक सवाल, अंतिम सवाल, स्टूडेंट्स को लेके यूजीसी आंदोलन चल रहा है पूरे देश भर में, थोड़ा यूजीसी आंदोलन को क्यों जरूरी है, इस बारे में थोड़ा सा हमें मार्गदर्शन करें। एक्चुअली ऊंची जातियों का रुतबा है उच्च शिक्षा में, जी, कह सकते हैं सवर्णों का रुतबा है उच्च शिक्षा में। वह एससी ओबीसी के लोगों को उच्च शिक्षा में स्थापित नहीं होने देना चाहते, ना उन्हें प्रोफेसर बनने देना चाहते हैं, ना उन्हें वाइस चांसलर बनने देना चाहते हैं, ना यूनिवर्सिटी खोल देना चाहते हैं। इसलिए सरकार ने प्रयास भी किया, हो सकता है ये मिली भगत हो कि हम बड़ी आबादी को खुश करेंगे और बाद में लगेगा कि सवर्ण नाराज हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट का माध्यम लेकर के हम इसको डिसमिस करा देंगे। तो ये बीजेपी का षड्यंत्र भी हो सकता है, और षड्यंत्र ना भी हो तब भी अपने आप को ऊंची जाति का कहने वाला व्यक्ति सताना चाहता है, मारना चाहता है, अपमानित करना चाहता है, उसके बदले में कानून नहीं चाहता है। जो यूजीसी के समर्थक हैं वो लोग वो हैं जो पीड़ित हैं, और यूजीसी का विरोध वो कर रहे हैं जो लोग मारते हैं, सताते हैं और लोगों का खून पीते हैं।